सब कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब जेब खाली होती है ना तो ये लाइन भी मजाक लग सकती है। सच यही है कि पैसा आज के दौर में सिर्फ ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक स्किल है, एक पावर है और एक गेम बन चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आप पैसे को समझते कितना हो। क्योंकि जिसने पैसे को सही मायनों में समझ लिया, वो भीड़ से, क्राउड से निकलकर सीधा गेम बदल देता है। तो दोस्तों चलिए वो जानते हैं रियल सबक, वास्तविक सबक जो अगर आज समझ गए तो कल आपको कोई नहीं रोक सकता। ना गरीबी, ना कर्ज और ना ही कोई अफसोस। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। लेसन नंबर 1, पैसा कमाना आर्ट है लेकिन उसे संभालना मास्टरी। हर कोई कमाता है, कोई नौकरी से कमाता है, कोई बिजनेस से कमाता है और कोई फ्रीलांसिंग से। लेकिन असली बादशाह वो है जो कमाए हुए पैसे को बचाना, घुमाना और बढ़ाना जानता है। पैसे को जेब में रखने की नहीं, पैसे को जेब में रखने का नहीं, उसको उससे काम लेने की सोचना होगा। कमाई बड़ी हो या छोटी, अगर आप सही मैनेज नहीं कर पा रहे तो वो पैसा रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। सबक नंबर 2, सैलरी इज स्लो पॉइजन। पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। लोग पूरे महीने खटते हैं कि एक तनख्वाह के लिए, और तनख्वाह मिलते ही लोन हो गया, किराया, ईएमआई, ज़रूरतें और फिर जेब खाली हो जाती है। एक रेस है जिसमें आप हर महीने पहले ही थक गए होते हैं। अब वक्त है गेम चेंज करने का। इनकम के सोर्स बढ़ाओ, साइड इनकम जनरेट करो, स्किल पर इन्वेस्ट करो। पैसे को फालतू खर्चों में नहीं, ऐसे प्लेटफॉर्म में लगा दो जहां वो प्लेटफॉर्म आपको पैसा बना के दे, फाइनेंशियल फ्रीडम दे। लेसन नंबर 3, खर्च करने से पहले सोचो। दिखावे का खेल बर्बादी की ओर ले जाता है। हर महीने फोन अपग्रेड, ब्रांडेड कपड़े, दिखावटी पार्टी, ये सब लाइफस्टाइल नहीं है, खुद को धोखा देने जैसा है। याद रखो, जो लोग सबसे ज़्यादा दिखाते हैं उनके बैंक अकाउंट सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं। पैसा वहाँ लगाओ जहाँ से कुछ सीखा जाए, कुछ बढ़े। क्योंकि इम्प्रेस करने की आदत इंसान को इम्प्रेसिव नहीं है, इम्प्रैक्टिकल बनाती है। लेसन नंबर 4, हर पैसा सेविंग में डालना भी बेवकूफ़ी है। इन्वेस्टिंग सीखो। पैसे को बैंक में छोड़ देने से सिर्फ एक चीज़ होती है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी सेविंग्स को खा जाता है। इसलिए अब वक्त है सीखने का। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, शेयर मार्केट, रियल इस्टेट, जो समझ में आ जाए इनमें से उसमें समझदारी से पैसा लगा दो। पहले सीखो, जानो, समझो, तभी पैसा लगा लो। क्योंकि आज ही सही इन्वेस्टमेंट कल की फाइनेंशियल फ्रीडम बनती है या फाइनेंशियल आज़ादी बनती है। सबक नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ये ज़रूरत है। स्कूल में सब सिखाया गया, मुगलों का इतिहास, केमिकल रिएक्शन, पाई आर स्क्वायर, पर किसी ने नहीं बताया कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, टैक्स कैसे बचाते हैं, रिटायरमेंट का प्लान क्या होता है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के बारे में शायद ही किसी ने बात की होगी, शायद ही किसी ने बोला होगा जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब वक्त है खुद सीखने का। किताबें पढ़ो, फाइनेंशियल कोर्सेज करो, एक्सपर्ट्स को सुनो। जो लगता है कि ये इंसान सही है उसके एडवाइस लो। मेंटर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, सेमिनार अटेंड करो, सीखो कुछ। आजकल डिजिटल दुनिया है, हर चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है। बस ज़रूरत है आपको सही कीवर्ड्स डालने की, सही कीवर्ड्स डालकर रिसर्च करने की। जिस दिन आप अपने फाइनेंशियल्स को समझ लिया, उस दिन दुनिया की 80% टेंशन आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। सबक नंबर 6, दूसरे के कहने पर पैसे मत लगाओ, रिसर्च खुद करो।
आजकल हर इंसान इस स्टॉक में पैसा लगा लो तो करोड़पति बन जाएगा, या ये काम कर वो काम कर, हर चीज़ आपको फ्री के एडवाइसेस चल रहे हर जगह पे। लेकिन बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक स्किल है। उस स्किल को, मतलब कोई भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, एक स्किल है। लेकिन वो स्किल को गैम्बलिंग में बदलने के लिए देर नहीं लगती। जुए की तरह उसको ट्रीट नहीं करना है, उस स्किल को आत्मसात करना है। उसको सीखना भी एक कला है और वो मेहनत से आती है। तो बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना सही नहीं है। जुए में पैसे फेंकने जैसा है। पैसे को मजाक मत समझो। जहाँ दिमाग नहीं लगता वहाँ पैसा डूबता है। इसलिए रिसर्च करो, समझो, और तभी तक जब तक कि आपको समझ में न आए, और तभी कोई फाइनेंशियल फैसला लो पैसे के बारे में, तभी कोई डिसीजन लो। तो दूसरे के कहने पर पैसे मत लगाओ। रिसर्च खुद करो, खुद जानो, खुद समझो, तभी पैसे का असली मतलब होता है। लेसन नंबर 7, पैसे को लेकर डरना छोड़ो, उसे कंट्रोल करना सीखो। बहुत से लोग कहते हैं पैसे से ज़्यादा जिंदगी ज़रूरी है। बात सही है, पर जिस दिन पैसे की कमी जिंदगी पर हावी हो जाती है ना, तब ये लाइन खोखली लगती है कि पैसे से ज़्यादा जिंदगी ज़रूरी है। ये लाइन तब खोखली लगती है जब पैसे के ऊपर, जिंदगी के ऊपर पैसा हावी हो जाता है। पैसा डराने वाली चीज़ नहीं है, एक टूल है, और टूल को चलाना आता हो तो आप कुछ भी बना सकते हो। एक जिंदगी जो दूसरे के लिए सपना है। अंत में दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी शुरू करने के लिए बहुत कुछ है। पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। इस दुनिया में पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपके सपनों को हकीकत बना सकता है, अगर आपने उससे दोस्ती करना सीख लिया। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप पैसे को देखें ना, तो उसे सिर्फ खर्च करने का जरिया न समझे, उसे देखें एक पावर की तरह, एक हथियार की तरह। क्योंकि तब लगता है कि पैसा बोलता है, पैसा कुछ कहता है। और जब पैसा बोलता है ना, तो सारे ग्रामेटिकल एरर निकल जाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई ग्रामर काम नहीं करेगा, कोई एरर नहीं मिलेगा जब पैसा बोलता है। तो कहने की बात है कि पैसा एक पावर है, एक हथियार है आपको आपकी ज़िंदगी सुधारने के लिए। उसको बस अपने फेवर के लिए यूज़ करो, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। पैसे को रिस्पेक्ट देना आज से शुरू करो। पैसा एक पावर है, उसे पावर की तरह ट्रीट करो। देखो फिर कैसी ज़िंदगी आसान हो जाती है। पैसा भगवान अगर नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, अमीरी हासिल करने के लिए आपको जो एफर्ट्स करने पड़ते ज़िंदगी में, तो आपने एफर्ट्स करने हैं। जो चीज़ करना है वो आपने सही समय पे करना है। इस समय को भापना है, समझ को समझना है, और समय रहते हर चीज़ करना है, इससे पहले कि समय निकल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।